इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी, मिसाइलों से तेहरान समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। कज़ोविन और इस्फहान में एयरबेस पर बमबारी, हकीमिया में भी मुतादिद धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम का ज़ेर ज़मीन 12 मिसाइल साइट्स तबाह करने का दावा। मगरबी ईरान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी बमबारी की गई। इसराइल ने ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने की वार्निंग भी दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। ट्रंप ने कहा कि ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पता है ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कत्ल करने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान इसराइल जंग में कूदने को तैयार हैं। ट्रंप की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कौंसिल का इजलास, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबिता भी हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर अमरीका इसराइल की जंग में शामिल होता है तो ईरान ने भी अमरीकी अड्डों पर हमलों के लिए मिसाइल और दिगर अस्करी साजो सामान तैयार कर लिया। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। हूसी भी बहरिया अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ईरान के खिलाफ मंसूबे पर बड़ी तेजी से पेशरफ्त हो रही है। जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। इसराइली फौज का बयान, कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम 100% मिसाइलों को नहीं रोक सकता। ईरान में अब भी तकरीबन 1800 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। जंग के खात्मे तक होम फ्रंट भारी हमलों का शिकार रहेगा। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी का मिशन। PIA की पहली परवाज 107 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए तुर्कमानिस्तान के शहर अशक-आबाद पहुंचे थे। तुफ्तान बॉर्डर के जरिए मज़ीद 19 तालिब इल्म पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अब तक तालिब इल्मों समेत 331 अफराद ईरान से तुफ्तान पहुंच चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू में सदर ने कहा कि बजट में आम आदमी, खसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में शॉपिंग मॉल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और स्नॉरिकल आग बुझाने में मसरूफ। आग ने शॉपिंग मॉल के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। इमारत में धुआं भर जाने से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाटर कॉर्पोरेशन फायर ब्रिगेड की मदद में नाकाम रहा। जाए वक़्वा पर पानी कई घंटे बाद भी नहीं पहुंचाया जा सका। आग लगने के बायस किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का हजम 310 अरब रुपए होगा। मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के लिए शोबा सेहत को इजाफी 1.5 अरब रुपए दिए जाएंगे। यहूदियों का नया गठजोड़ बेनकाब, मोदी उड़ानी और इसराइल इतिहाद का पोल खुल गया। BBC की तहलका खेज वीडियो ने भारत इसराइल इतिहाद के खुफिया मौशी रास्तों से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हिफा बंदरगाह का 70% हिस्सा उड़ानी ग्रुप के हाथ में है। हिफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज के दफातर भी हैं। भारतीय एजेंसीज इसराइली टेक्नोलॉजी के जरिए जासूसी का काम करती हैं। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस और मार्का हक के दौरान भारतीय अफवाज का इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहूद और यहूदियों के मजबूत गठजोड़ का मुंह बोलता सबूत बन चुका है।
इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी, 24 घंटे में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 397 जख्मी। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर हमलों में 45 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक मुतासरीन को खान यूनिस में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिकार अहमद ने जनरल असम्बली हंगामी खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा, अब तक 55,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा 18,000 बच्चे और 28,000 खवातीन शामिल हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज से 21 जून तक मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई कर दी। सूरज का पारा 44 डिग्री से ज़्यादा रहने की तवक्को। कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात ज़ोहराने पर होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। नायब सदर JD वेंस और आला अमरीकी ओहदेदार भी शरीक होंगे। ईरान का वस्ती और शिमाली इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला। तल अबीब, यरूशलेम और शेरोन धमाकों से लर्ज उठे। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइलों से इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। बनी ब्लॉक में 20 कारें जल गईं, दर्जनों मकानात तबाह हो गए। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, ईरान ने इसराइल पर मज़ीद 30 मिसाइल दागे, जिनमें से अब तक 27 हलाकतें हो चुकी। 600 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को सौंप दिए। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, ईरान का वस्ती और शिमाली इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला। तल अबीब, यरूशलेम और शेरून धमाकों से लरज उठे। ईरानी मिसाइलों की ताज़ा तरीन बारिश से इसराइल भर में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। पासदारान इनकलाब का कहना है कि फतह मिसाइलों से इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली तल अबीब के मुजाफाती इलाकों से निकल जाएं, मजीद हमले करेंगे। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद कंट्रोल में है। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, ईरान ने इसराइल पर मजीद 30 मिसाइल दागे हैं। इसराइल की जुमा से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में जलती पर तेल डाल रहा है। चीनी वजारत खारजा का तेहरान खाली करने की ट्रंप की वार्निंग पर रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने दो टोक कहा कि कशीदगी कम करने के बजाय धमकियां देना तनाज़े को मजीद भड़काने के बराबर है। तनाज़े पर तेल डालना या दबाव बढ़ाना कारगर साबित नहीं होगा। इस तरह से तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि धमकियों से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सूरत हाल को पुरसकून बनाने के लिए सफारती रास्ता ही वाहिद हल है। दूसरी तरफ उज़्बेक हम मनसब से गुफ्तगू में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइली कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ी है। दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अमेरिका माजी की ज़वाल पजीर सल्तनतों से सबक हासिल करे। अमेरिका अपने आप को सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर समझना छोड़ दे। इलाकाई कशीदगी में इजाफा आलमी मुफाद में नहीं। हर ताकतवर सल्तनत ने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, मगर हर एक का सूरज आखिरकार गुरूब हुआ। दुनिया का एहतराम ना करने वाली कौम अपने ज़वाल की राह हमवार करती है।